हैदराबाद में आशा कारकुन के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी और उसे थप्पड़ मारने पर एसीपी के शंकर और सुल्तान बाजार सीआई श्रीनिवासाचारी के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक आशा कारकुनान ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में 18,000 रुपये का इजाफा करने का मुतालबा किया। कांग्रेस हुकूमत से अपने इंतखाबात से पहले किए गए वादे को पूरा करने की मांग की। दरियासना एहतजाज के मुकाम से सामने आने वाले वीडियो में देखा गया है कि आशा कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक आशा कारकुन का पैर पुलिस वैन के दरवाजे के दरमियान फंस गया। देखा जा सकता है कि वो तड़पते हुए सुल्तान बाजार के इंस्पेक्टर श्रीनिवासाचारी से बात करने की कोशिश कर रही थी, जो कि उस वक्त दरवाजा बंद कर रहे थे। पुलिस की जानिब से कोई तवज्जो न देने पर खातून ने इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया, जिसके बाद सुल्तान बाजार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत कुछ पुलिस अफसरान ने आशा कारकुनान के साथ मारपीट की। झगड़े के दौरान एक पुलिस अफसर ने खातून की साड़ी भी खींच ली। ये वीडियो वायरल होने के बाद से सारिफीन इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वकील उमानेनी रामा राव ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने उस्मानिया अस्पताल जाकर पुलिस हमले में जख्मी होने वाले आशा कारकुनों की मिजाज पुरसी की। आशा कारकुनों ने पीर को हैदराबाद में धरना मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना हुकूमत से वादे के मुताबिक उनकी तनख्वाहों को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का मुतालबा किया था। दरियासना पुलिस ने धरना मुनज़्ज़म करने वाली आशा कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ख़वातीन होने का एहतराम किए बगैर पुलिस एहलकारों की जानिब से उन पर हमला करने का भी इल्ज़ाम है। साड़ियाँ खींचने और नाज़ेबा सलूक किए जाने के वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं। दरियासना एहतजाज के दौरान पुलिस हमले में कुछ आशा कारकुनान जख्मी हुई हैं, जिनका उस्मानिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। साबिक़ वज़ीर व सिलसिला MLA केटीआर ने पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर जख्मी आशा कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया है कि BRS उनके साथ है। उन्होंने तमाम डॉक्टर से ज़ेर इलाज आशा कारकुनान की सेहत से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए केटीआर ने आशा कारकुनान के तई कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर तनकीद की। నిజానికి పోలీస్ వాళ్ళల్లో మగ పోలీస్ వాళ్ళకి హక్కు ఉండదు మహిళల దగ్గరికి రావడానికి. రావడమే కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం, ఇష్టం వచ్చిన విధంగా భౌతికంగా దాడులు చేయడం, ఈడ్చి పారేయడం, వాళ్ళేదో వస్తువులు అన్నట్టుగా తీసి ఈడ్చి వ్యాన్లలో కుక్కడం ఇంకా దుర్మార్గం. ఒక దుశ్శాసన పర్వం కూడా నిన్న మనందరం కూడా చూసినాం. ఒక ఏసీపీ గారు ఆయన ఈగో దెబ్బతిన్నదో ఏం దెబ్బతిన్నదో తెలియదు కానీ ఆయనతో పాటు కొంతమంది పోలీసులు నిజంగా దారుణాతి దారుణంగా ఒక ఆడబిడ్డ చీరలాగి ఆమెను భౌతికంగా ఆమె మీద దాడి చేసిన దృశ్యాన్ని రాష్ట్రం మొత్తం కూడా చూసింది. రేవంత్ రెడ్డి, ఇదేనా నీకు మహిళల పట్ల ఉన్న గౌరవం? హోంమంత్రిగా నువ్వే ఉన్నావు. నీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న పోలీసులు, నీ కింద పనిచేసే పోలీసులు ఈరోజు ఇంత దుర్మార్గంగా వ్యవహారం చేస్తా ఉంటే 24 గంటలైపోయింది. కనీసం ఆ పోలీసుల మీద యాక్షన్ తీసుకున్నావా? ఇప్పటివరకు ఇంతవరకు కనీసం చెల్లించినావా? కనీసం ఒక మాట మాట్లాడినావా నేను అడుగుతా ఉన్నా. అసలు సిగ్గుందా ఈ ప్రభుత్వానికి అని అడుగుతా ఉన్నా నేను. మీరిచ్చిన మాట. विकाराबाद जिले के तांडूर में ट्राइबल वेलफेयर आश्रम स्कूल की तालिबात समेत पिज़्ज़ा खाने के बाद बीमार पड़ गई। जराये ने बताया कि तांडूर शहर के साईपुर में ट्राइबल वेलफेयर आश्रम स्कूल के ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने दोपहर का खाना खाया, जिसके बाद 15 तालिबात बीमार पड़ गई। हॉस्टल के जिम्मेदारान ने बीमार तालिबात को फौरी तौर पर तांडूर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल में उन्हें नाक़स मियार का खाना सरबराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक चावलों में कीड़े पाए जाते हैं। इस वाक़े का इल्म होने के बाद तालिबात के वालिदैन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पर तालिब इल्मों की जिंदगियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। మా మేడం పేరు విష్ణు కుమారి. హాస్టల్ ఎస్సీ హాస్టల్ ఆశ్రమ పాఠశాల సాయిపూర్. మేడంకి చెప్తే ఏం రెస్పాన్స్ ఇస్తలేదు సార్. టీచర్ వాళ్ళు చెప్తే కూడా మేము చెప్తే కూడా ఏం పట్టించుకుంటలేదు సార్.
రాత్రి కూడా మొత్తం అన్నం మెత్తగా ఉన్నాయి, పురుగులు వస్తున్నాయి సార్. మొత్తం పప్పు కూడా ఇట్లా నీళ్ళలాగా వస్తున్నాయి ప్లేట్లు వేస్తే. వారానికి చెప్తే మేడంకి కూడా చెప్తే ఏం పట్టించుకుంటలేదు సార్. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మంచిగా చెప్పిస్తా అంటే కానీ ఏం చెప్పలేదు. ఎంతమందికి ఇబ్బంది? 15 మెంబర్స్కి ఏమైంది? కడుపులు నొప్పి పంపింది. ఇప్పుడు మీరు నలుగురు ఉన్నారు కదా, మిగతా లేడు ఉన్నారు? మిగతా వాళ్ళు టీచర్స్ వాళ్ళు వేరే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తారు. వేరే ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి ఎవరు తీసుకొచ్చారమ్మా? నర్స్ మేడం టీచర్ తీసుకొచ్చింది. ఏడు టీచర్స్ ఇంకా హాస్టల్లో వేరే పిల్లలకి అయిందని తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మొత్తం ఎంతమంది పిల్లలకు పుట్టారు? 15 మెంబర్స్. तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मल होने पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान होने के बावजूद उर्दू को जश्न के दौरान लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स पर जगह ही नहीं मिल पाई। तेलंगाना की तश्कील के बाद साबिक वज़ीर आला KCR की क़यादत में साल 2017 में तेलंगाना कानून साज असम्बली में एक बिल पास करते हुए तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1966 की दफ़ा 2 के मुताबिक उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान करार दिया गया था। साल 2017 के बाद से आज तक दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होने के बावजूद उर्दू को कई मौक़ों पर बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। कांग्रेस हुकूमत के लिए उर्दू की क्या अहमियत है और उर्दू की बका के लिए कांग्रेस हुकूमत कितनी संजीदा है, ये 9 दिसंबर को वाज़ेह हो गया है। शहर भर में अवामी हुक्मरानी के जश्न के दौरान लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स से उर्दू गायब रही। हुकूमत से क्या गिला शिकवा किया जा सकता है जब उर्दू एकेडमी के सदर नशीन मोहम्मद ताहिर बिन हमदान भी उर्दू से कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हज हाउस वाक़ नामपल्ली में उर्दू एकेडमी की जानिब से कट आउट्स लगाकर कांग्रेस हुकूमत को 1 साल हुक्मरानी की मुबारकबाद पेश की गई है। हज हाउस के बाबू दाखिला पर 2 बड़े बड़े कट आउट्स में कहीं भी उर्दू नहीं नजर आई। अफसोस कि 15 जून 2024 को एक बयान जारी करते हुए तेलंगाना में सरकारी और गैर सरकारी इदारों को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने के लिए जोर देने वाले उर्दू एकेडमी के सदर नशीन ताहिर बिन हमदान छोटे से कट्स आउट्स और बैनर्स पर उर्दू तहरीर नहीं करवा सके। रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन ज़ाहिर करने वाले उर्दू एकेडमी के सदर नशीन ने उर्दू को नज़रअंदाज करते हुए मुहिब्बान उर्दू को बुरी तरह से मायूस कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और उर्दू एकेडमी के सदर नशीन की जानिब से उर्दू के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने की थोड़ी बहुत सी जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया गया है। उर्दू एकेडमी चेयरमैन कट आउट्स पर उर्दू को जगह नहीं दिला सके तो वो चेयरमैन उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे। उर्दू एकेडमी के सदर नशीन की इस हरकत से और लापरवाही से उर्दू तबके में नाराज़गी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने ये कहा है कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत के तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के नए डिज़ाइन की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना भवन में नस्ब मुजस्सिमे को दूध से नहलाया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के डिज़ाइन को तब्दील करने पर अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति इसकी सख्ती से मुखालिफत कर रही है। मंगल को MLC के कविता ने तेलंगाना भवन में नस्ब तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया और हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत ने तहरीक के तेलंगाना की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों और एहतजाजियों के कायम करदा मुजस्सिमे को तब्दील किया है। ये कविता ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे से बदकमा को हटाने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के मुजस्सिमे को मुस्तरद करती हैं। నాడు యువకులందరూ కూడా టీజీ అని పచ్చబొట్టు ఓడిపించుకున్నారు కాబట్టి టీఎస్ తీసి టీజీ చేసినామన్నారు। మరి వాళ్ళ సూటిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం। ఆనాడు ఎంతోమంది యువకులు ఎంతోమంది ఉద్యమకారులు కలిసే ఈ విగ్రహాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ వేలాది గ్రామాలలో వేలాది తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు ఉన్నాయి। మరి టీజీని యాక్సెప్ట్ చేసిన మీరు ఈ విగ్రహాన్ని మార్చాలని ఎందుకు అనుకున్నారో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పవలసిందిగా సూటిగా మేము రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागोड़ा डिवीजन में 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक AIMIM MLA जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के कुरमागोड़ा डिवीजन में पुराने पुलिस स्टेशन से नूर मस्जिद तक 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों का आगाज किया। दनियसना अवाम की जानिब से आबी सरबराही के दौरान ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो होने की शिकायत मौसूल होने पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने बरवक्त कार्रवाई की और आबरसानी के GM से राब्ता करते हुए जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने को कहा। MLA ने सड़क के तामीरी कामों का भी मुआयना किया। दनियसना मादनापेट मछली मार्केट में 6 लाख रुपये की लागत से सीवरेज लाइन के कामों का भी आगाज किया गया। इस मौके पर कुरमागोड़ा डिवीजन के कॉरपोरेटर शफात, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कुरमागोड़ा डिवीज़न में ओल्ड PS से लेकर नूर मस्जिद तक रोड का काम चालू हुआ है। जो 2 सैंक्शन है इसके अंदर, एक है 22 लाख, एक है 18 लाख, दोनों मिला के 40 लाख की CC रोड का काम चालू हुआ। रोड का काम चलते समय यहाँ के मुकामी लोगों ने ये शिकायत की कि जब भी नल खुल रहा ड्रेनेज में से ओवरफ्लो हो रहा, तो इसका मतलब वाटर कहीं लीकेज है। इमीडिएट GM को बोला गया है ताकि जल्द से जल्द ये काम को तकमील करके रोड डाला जाए। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के मुकामी कारपोरेटर शफात साहब मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने कल साथ रह के ये पूरा काम कराएंगे और यहाँ के मुकामी लीडर्स वाजिद साहब है, मुबीन साहब है और दीगर लोग भी, वो लोग भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला काम को जल्द से जल्द तकमील कराया जाएगा। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में आती है, अवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। एक तो रोड का इंस्पेक्शन भी हो जाए और अवाम की जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हर हिसाब से दिलचस्पी रखते हैं काम अच्छे से अच्छा होने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इसका काम बेहतर से बेहतर पूरी तौर पे होगा और याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट तेज़ी से चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला जो भी आवाम को मसाइल रहेंगे उसको जल्द से जल्द हल करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तर उल ईमान ने आम लोगों से अफसरान के जरिए जबरन वसूली मामले पर कानकनी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS नर्मदेश्वर लाल से मुलाकात की। जराये ने बताया है कि रियासत बिहार के सीमांचल में आम लोगों से अफसरान के जरिए जबरन वसूली का मामला पेश आया, जिसके बाद कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर व आरवो रुकने असम्बली अख्तर उल ईमान ने बिहार हुकूमत के कानकनी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS नर्मदेश्वर लाल से मुलाकात की और उन्हें तमाम तर तफसीलात से मुलाकात करते हुए खाती अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नीतीश सरकार में अफसरों की तानाशाही आसमान पर पहुंच चुकी है। खासकर सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में खनन विभाग के इंस्पेक्टर और पदाधिकारियों ने ओधम मचा रखा है। वो इलाका सैलाब से प्रभावित है, कटाव प्रभावित है। हर साल लोगों के घर कटते हैं, टूटते हैं, बहते हैं, नए घरों का निर्माण होना है और ऐसी स्थिति में निजी ज़मीन को काटकर अगर कोई व्यवसाय नहीं करता हो और मिट्टी भरता हो तो उस पर कहीं से रोक नहीं है। जो खनन विभाग का 2019 का नियमावली है उसके मुताबिक निज काम के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बिला वजह पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में, इन चारों जिलों में न जाने क्यों, शायद वो माइनॉरिटी के ज़िले हैं, शायद वो गरीबों के ज़िले हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, सरकार के सौतेलेपन का क्षेत्र है। यही वजह है वहाँ पर एक एक गरीब किसान पर जो मजदूरी करता है, जो ट्रैक्टर चला के पेट पालता है और अपने निज काम के लिए ले जाता है, 50,000, 60,000, 1 लाख तक का जुर्माना किया है। और ख़ास करके पूजा कुमारी नाम से एक इंस्पेक्टर है जो पूर्णिया में बाइसी वगैरह देखती है, वो तो लाखों का उगाही कर रही है। ये मामला बड़े खेद का है कि नियम विरुद्ध लोगों पर जुर्माना किया गया है। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पिछले दिनों में वहाँ के जिला पदाधिकारियों से हमने शिकायत की है और आज मैं इसी मुद्दे को लेकर नर्मदेश्वर लाल जी जो खनन एवं भूतल विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे शिकायत की है। उन्होंने बाजाब्ता अपनी चिट्ठी दे दी है और अपने पत्रांक के जरिए, जो उनका पत्रांक नंबर 2830 है,
जो 16/7/2024 का है, ये स्पष्ट कहता है कि साहब निज कार्य के लिए निज जमीन से मिट्टी काटने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट का ये लेटर है, उसके बाद डिपार्टमेंट के पदाधिकारी इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उन तमाम तर लोगों से कहता हूं जिन लोगों पर गलत जुर्माना किया है, इस लेटर के आधार पर आप कंप्लेन कीजिए, वह नहीं तो इन पर ऐसे अफसरों पर जिन लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अहलकारों ने खम्मम के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस में काम करने वाले एक सीनियर अकाउंटेंट को एक मुतवफ़ी पेंशनर की बीवी से रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया है कि मल्लैया नामी पेंशनर डिस्ट्रिक्ट के सलबेदू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बतौर अटेंडर खिदमत अंजाम देते थे। 1 साल कबल वो फौत हो गए, जिसके बाद उनकी अहलिया ने ट्रेजरी ऑफिस से राब्ता किया और बिल तैयार करते हुए 4 लाख रुपये की पेंशन की रकम की अदायगी की दरख्वास्त की। अहदेदारों ने बताया है कि मुलजिम नागेश ने बिल की अदायगी के लिए बतौर रिश्वत खातून से 40,000 रुपये का मुतालबा किया, जो कि पेंशन की रकम का 10% था। मुतवफ़ी पेंशनर की बीवी के ACB से रुजू होने के बाद अहदेदारों ने ऑडियो रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की और रिश्वत तलब करने वाले नागेश को गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में चिंतूर एजेंसी में माओनवाजों ने कौमी शाहरा पर एक कार को रोककर आग लगा दी। जराये ने बताया कि चिंतूर से भद्राचलम जाने वाली कार को माओनवाजों ने कौमी शाहरा नंबर 30 के सरीवेला इलाके में रोका और कार में मौजूद मुसाफिरों को बाहर निकाल कर गाड़ी को आग लगा दी। आग लगाने की वजह से गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। कार में सवार अफराद माओनवाजों की इस कार्रवाई से खौफजदा हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए वक़ूअ का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक माओनवाज अपनी हफ्तावार तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। कई महीनों बाद उन्होंने एजेंसी इलाके में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है। करीमनगर जिले में तेलंगाना असेंबली का घेराव करने के लिए जाने वाली आशा वर्कर्स को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज आशा वर्कर्स ने सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि करीमनगर जिले की आशा वर्कर्स मंगल को तेलंगाना कानून साज असेंबली का घेराव करने के लिए जा रही थी कि पुलिस ने तिम्मापुर मंडल के रेनीगुंटा टोल प्लाजा पर एहतजाजी आशा वर्कर्स को रोक दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज आशा वर्कर्स ने सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से एहतजाज किया गया। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर एहतजाज करते हुए एहतजाजी MPs ने अडानी मामले पर हुकूमत से जवाब तलब किया। अहाता पार्लियामेंट में अपोजिशन MPs का हर रोज एहतजाज देखने को मिल रहा है। मंगल को अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने एक बार फिर अडानी मामले पर मुजाहरा किया है। जराये ने बताया है कि जैसे ही दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी की गई, MPs बाहर निकल आए और उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर शदीद एहतजाज किया। अडानी मामले को लेकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और हुकूमत से जवाब तलब किया गया। MCD के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार नामजद किया है। दिल्ली में अगले साल असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में तेजी देखी जा रही है। दरियासना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली फसादात के मुलजिम ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी के रुकन थे, लेकिन अब वो कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे और मुस्तफाबाद असेंबली हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि MCD के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं और वो आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके अहले खाना और हामियों ने मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।
तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा, हज 2025 के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। हज 2025 के कामयाब इनेकाद के लिए तेलंगाना हज कमेटी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हज कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने हज कमेटी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। पहला हज तरबियती कैंप इस माह के अख्ताम पर हैदराबाद में मुनक़िद होगा। उनका कहना था कि अजला की हज सोसाइटीज के जरिए हुजाज इकराम की किस तरह से रहनुमाई करनी है, इस पर गौर व खौज किया गया है। आज़मीन को क्या क्या दुश्वारियां पेश आ सकती हैं, उन्हें इससे वाकिफ करवाने और इसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। चेयरमैन हज कमेटी ने बताया कि वो और कमेटी के अराकीन इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़मीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया है कि वो मेडिकल चेकअप और पैदल चलने के मसाइल, सेहत के मसाइल पर तवज्जो दें ताकि वो फरीज़ा हज अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल गर्मी ज़्यादा होने और कुछ खादिमुल हुजाज की वजह से आज़मीन को मुश्किलात पेश आई थी, ताहम इस साल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी पर मरकजी हुकूमत ने 150 हुजाज के लिए एक खादिमुल हुजाज का तखर्रुर किया है। चेन्नई बेंगलोर हाईवे पर एक बस कंटेनर से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि चेन्नई बेंगलोर हाईवे पर श्री पेदम्बरू में सड़क अबूर करने के दौरान एक बस कंटेनर से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कौमी शाहराह पर हादसा पेश आने की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक खिदमत मुतासिर रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि संभल व दीगर मसाइल पर ऐवान में बहस होगी, तभी इजलास की कार्रवाई चल सकेगी। ऐवान की कार्रवाइयां तातुल का शिकार होने पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि हमारे पास संभल का मसला है और इस तरह के कई मसाइल हैं जिन पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। अगर मसाइल पर ऐवान में बहस होती है तो ही कार्रवाई चल सकेगी। हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत चाहती है कि ऐवान सिर्फ अपने तरीके से चलाया जाए, लेकिन जब तक अपोजिशन ऐवान में मौजूद है हुकूमत ये काम नहीं कर सकेगी। देखिए, बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है तो वहाँ से न्याय भी मिलेगा और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहाँ से हमारा देश चल रहा है, तो उनको खास तौर पर सेंसिटिवाइज करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। सदन नहीं चल रहा, किरण रिजिजू कह रहे हैं आप लोग तमाशा कर रहे हैं, हॉलीडे मना रहे हैं हंगामा करके। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो तो सख्त तो सदन भी चलेगा, लेकिन अगर सरकार सिर्फ अपनी कार्रवाई करना चाहती है तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी एक वजह से यहाँ पर मौजूद है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, संभल का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन पर जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए और वो क्योंकि तैयार नहीं है इसीलिए सदन नहीं रुक रहा है। वो लोग जवाब देंगे तो सदन चलेगा जरूर। साइबराबाद पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख रुपये मालियती मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करते हुए उन्हें मालिकान के हवाले कर दिया। साइबराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 45 दिनों में 3 करोड़ 30 लाख रुपये मालियत के 1100 मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किए। ये फ़ोन मंगल 10 दिसंबर को मुताल्लिक़ा मालिकान के हवाले किए गए हैं। साइबराबाद पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज कहती है कि 1100 मसरूखा मोबाइल फ़ोन्स में से 235 मादापुर CCS 166, राजेंद्र नगर CCS 151, शमशाबाद CCS 185, मिर्चल CCS 203, बालानगर CCS और 90 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल ने बरामद किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के नरसिम्हा ने कहा है कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के बाद से सिर्फ इस साल 5,500 डिवाइसेस समेत 7,500 मोबाइल फ़ोन की बाजियाबी में मदद मिली है। उन्होंने हैदराबाद के शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने पर करीबी पुलिस स्टेशन जाकर या फिर
CEIR पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं। आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस मसरूखा मोबाइल फोन की बाजियाबी में दूसरे मुकाम पर है। CITU से वाबस्ता आशा कारकुनान ने कोठी इलाके में मेडिकल और महकमा सेहत के कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। माहाना 18,000 रुपये उजरत की मांग की। आशा वर्कर्स का एहतजाज जारी है। वो उजरतों में इजाफा करने और माहाना 18,000 रुपये उजरत देने का मुतालबा कर रहे हैं। दीगर 18 मुतालबात की तकमीली की भी मांग की जा रही है। मंगल को CITU से ताल्लुक़ रखने वाली आशा कारकुनान ने कोठी इलाके में मेडिकल और महकमा सेहत के कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। एहतजाजी आशा कारकुनान ने 18 दीगर मुतालबात के अलावा 18,000 रुपये माहाना उजरत का भी मुतालबा किया है। महकमे बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस ने KPHB कॉलोनी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर मौजूद दुकानों को बर्खास्त कर दिया। ज़राए ने बताया है कि ऑपरेशन रोक के एक हिस्से के तौर पर GHMC और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए KPHB कॉलोनी में गोकुल प्लॉट चौराहे से नेक्सस मॉल तक और टेम्पल बस स्टॉप से ब्रांड फैक्ट्री तक फुटपाथ पर मौजूद दुकानात को बर्खास्त कर दिया। सालार मिलत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का 8 दिसंबर से आगाज हो गया है। आखिरी मुकाबला 15 दिसंबर 2024 को होगा। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक में वाक़ हॉकी ग्राउंड में 8 रोज़ा सालार मिलत टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 8 दिसंबर इतवार से हो चुका है। टूर्नामेंट में 45 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसकी फीस 2,000 रुपये मुकर्रर की गई है। दाखिले का आखिरी दिन 11 दिसंबर मुकर्रर किया गया है। मुंतज़मीन ने बताया कि 8 रोज़ा टूर्नामेंट का आखिरी मैच 15 दिसंबर बरोज़ इतवार को खेला जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और रेड हिल्स के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान भी शरीक होंगे। दरियासना कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने पीर को हॉकी ग्राउंड पहुंचकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। बाद उन्होंने क्रिकेट भी खेला। बताया गया है कि जीतने वालों को 2 लाख रुपए के नगद इनाम से नवाजा जाएगा और रनर टीम को 1 लाख रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। वालेकुम, मेरा नाम आमिर खान है। मैं AC गार्ड का एक्टिव लीडर हूँ MIM से और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैच का टूर्नामेंट का आगाज़ कर चुके हैं। इस संडे से 8 दिसंबर से अल्लाह के करम से हमारे पास 45 एंट्रीज़ हो चुके हैं और लोगों के कॉल्स आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो एंट्री की जो डेट है लास्ट ऑन वेडनेसडे है। इस हफ्ते के वेडनेसडे के दिन एंट्रीज़ बंद हो जाएंगे। उससे पहले आके आप लोग एंट्रीज़ लेना है तो लीजिए। और ये टूर्नामेंट में हमारे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे MLA नामपल्ली माजिद हुसैन साहब का भी बहुत सपोर्ट है, और हमारे कॉरपोरेटर साहब आरिफ रिजवान और सारे कॉरपोरेटर्स का भी सपोर्ट है बाकी के। और अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं खेल कर। इस टूर्नामेंट में जो है ईस्ट साइड 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं और 6 ओवर का ये क्रिकेट मैच हो रहा है। और डेली जो है 8 से 9 मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर अल्लाह के करम से। और ज़्यादा एंट्रीज होंगे तो हम 10-12 भी कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस जो है 2 लाख है और रनर प्राइस जो है 1 लाख रुपये है। तो आइए आप लोग जो यंगस्टर्स है, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, 4 शुबे तक इंशाल्लाह और एंट्रीज का चांस है आपको। आइए लीजिए इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सिर्फ जेंट्स के लिए है ये टूर्नामेंट जो है सालार मिल्लत के क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से किया जा रहा है। इसीलिए जो है टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज हुए हैं। सालार मिल्लत का टूर्नामेंट पहले भी होते थे कोविड से पहले। आफ्टर कोविड जो है 2-3 साल ब्रेक लिए हम लोग। अब इंशाल्लाह इस साल से एवरी ईयर होंगे इंशाल्लाह। और साल को साल जो है विनिंग प्राइस में और ज़्यादा इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।